नमस्कार, दैनिक सवेरा हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित। तुम फटाफट अंदाज में आज हरियाणा की 50 बड़ी खबरों पर नजर डाल देते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा को दे डाली नसीहत। बोले एकता की कमी पहुंचाती है नुकसान, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी बंद कर दें। हरियाणा में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बदला मौसम का मिजाज। हिसार सीजन की सबसे ठंडी रात, तापमान 7.5 डिग्री पहुंचा। 2 दिसंबर को छाएंगे बादल। नेता विपक्ष न बनने पर भूपेंद्र हुड्डा को झटका, सरकारी कोठी खाली करनी होगी। हुड्डा ने 15 दिन का मांगा टाइम। फिर फूटा राजनीति के गब्बर का गुस्सा, कैथल पहुंचे अनिल विज कर्मचारी पर जमकर बरसे। बस स्टैंड रोडवेज जीएम को भी जमकर लगाई फटकार। अब कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार पर नहीं लगेगी ब्रेक। फोग से निपटने के लिए रेलवे लगा रहा खास एडवाइस। भाऊ गैंग का बदमाश अमन भैंसवाल फर्जी पासपोर्ट बनाकर विदेश हुआ फरार, पुलिस को दिया था चकमा। अमन पर 7 आपराधिक मामले हैं दर्ज, जमानत पर जेल से बाहर चल रहा था। हरियाणा में ग्रुप डी के कर्मचारियों की चांदी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अब वर्दी भत्ता किश्तों से मिलने की बजाय एक साथ मिलेगा। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस पार्टी ने सरेंडर कर दिया। भूपेंद्र हुड्डा ने मानी हार, बोले उम्मीदवार नहीं उतारेगी कांग्रेस। पुलिस हिरासत से छूटे डल्लेवाल मणव्रत पर बैठे, बोले मुझे नजरबंद रखा गया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के एग्जाम का शेड्यूल किया जारी। डेटशीट बाद में बोर्ड की वेबसाइट पर की जाएगी अपलोड। किशन आलमेडा ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कसा तंज, बोले भूपेंद्र हुड्डा जमानत को भ्रम में डालने का प्रयास कर रहे हैं। गीता महोत्सव में पहुंचे कश्मीरी शिल्पकार, पर्यटकों का मन मोह रही पश्मीना शॉल। 6,500 से लेकर 2 लाख तक की शॉल उपलब्ध। सोनीपत में वैन का फटा टायर फटने से असंतुलित पलटी वैन। हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से घायल, सभी घायलों का इलाज जारी। हिंसा का आरोपी 1.5 साल बाद गिरफ्तार, अफवाह फैलाने के लिए सिम बेचने का था राव। सीआईए टीम के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, 13 लाख रुपए की अवैध शराब के साथ 2 गिरफ्तार। पानीपत में दिखा तेज रफ्तार कार का कहर, बाइक और पिकअप गाड़ी की आमने सामने टक्कर, एक की गई जान। भिवानी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर किया जबरदस्त प्रदर्शन। राजपूत धर्मशाला के सम्मान समारोह का किया गया आयोजन, 500 से अधिक छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा। महेंद्रगढ़ में नहर व सिंचाई विभाग ने दोहान नदी को पुनर्जीवित करने के लिए 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत। भारतीय रेलवे ने 4, 5 और 6 दिसंबर को यूनियन की मान्यता हेतु चुनाव के चलते आज यूआरएमयू यूनियन द्वारा ट्रैक्टर और बाइक रैली का किया आयोजन। नवीन जिंदल यशस्वी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 65 बच्चों को विधायिका सावित्री जिंदल ने दी छात्रवृत्ति। हरियाणा में डॉक्टरों के खिलाफ शीघ्र अभियान चलाकर उन पर अंकुश लगाया जाएगा, स्वास्थ्य मंत्री आरती राव का बड़ा बयान। बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचा दूल्हा, निकला एचआईवी पॉजिटिव, बारात बिना दुल्हन के ही वापस लौटी। कांग्रेस में नेता विपक्ष को लेकर चल रहे घमासान पर अनिल विज ने ली चुटकी, कहा कांग्रेस टुकड़ों में बटी हुई है जो आपस में लड़ते रहते हैं। यमुनानगर में बढ़ रहा डेंगू का कहर, नागरिक अस्पताल की प्रधान ने किया लोगों को जागरूक। हरियाणा में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए जारी हुई डेटशीट, बच्चे शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर देखें डेटशीट। पराली को लेकर कृषि विभाग के दावे पर उठ रहे बड़े सवाल, रतिया में गेहूं की फसल को सफाचट कर रही सुंडी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा को दे डाली नसीहत, बोले एकता की कमी पहुंचाती है नुकसान, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी बंद कर दें। हरियाणा में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बदला मौसम का मिजाज। हिसार सीजन की सबसे ठंडी रात, तापमान 7.5 डिग्री पहुंचा। 2 दिसंबर को छाएंगे बादल।
नेता विपक्ष न बनने पर भूपेंद्र हुड्डा को झटका, सरकारी कोठी खाली करनी होगी। हुड्डा ने 15 दिन का मांगा टाइम। फिर फूटा राजनीति के गब्बर का गुस्सा, कैथल पहुंचे अनिल विज कर्मचारी पर जमकर बरसे। बस स्टैंड रोडवेज जीएम को भी जमकर लगाई फटकार। अब कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार पर नहीं लगेगी ब्रेक, फोग से निपटने के लिए रेलवे लगा रहा खास एडवाइस। भाऊ गैंग का बदमाश अमन भैंसवाल फर्जी पासपोर्ट बनाकर विदेश हुआ फरार, पुलिस को दिया था चकमा। अमन पर 7 आपराधिक मामले हैं दर्ज, जमानत पर जेल से बाहर चल रहा था। हरियाणा में ग्रुप डी के कर्मचारियों की चांदी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अब वर्दी भत्ता किश्तों से मिलने की बजाय एक साथ मिलेगा। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस पार्टी ने सरेंडर कर दिया। भूपेंद्र हुड्डा ने मानी हार, बोले उम्मीदवार नहीं उतारेगी कांग्रेस। पुलिस हिरासत से छूटे डल्लेवाल, मणव्रत पर बैठे, बोले मुझे नजरबंद रखा गया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के एग्जाम का शेड्यूल किया जारी। डेटशीट बाद में बोर्ड की वेबसाइट पर की जाएगी अपलोड। किशन आलमेडा ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कसा तंज, बोले भूपेंद्र हुड्डा जमानत को भ्रम में डालने का प्रयास कर रहे हैं। गीता महोत्सव में पहुंचे कश्मीरी शिल्पकार, पर्यटकों का मन मोह रही पश्मीना शॉल, 6,500 से लेकर 2 लाख तक की शॉल उपलब्ध। सोनीपत में वैन का फटा टायर फटने से असंतुलित पलटी वैन, हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से घायल, सभी घायलों का इलाज जारी। हिंसा का आरोपी 1.5 साल बाद गिरफ्तार, अफवाह फैलाने के लिए सिम बेचने का था आरोप। सीआईए टीम के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, 13 लाख रुपए की अवैध शराब के साथ 2 गिरफ्तार। पानीपत में दिखा तेज रफ्तार कार का कहर, बाइक और पिकअप गाड़ी की आमने सामने टक्कर, एक की गई जान। भिवानी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बांग्लादेश में हिंदू के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर किया जबरदस्त प्रदर्शन। राजपूत धर्मशाला के सम्मान समारोह का किया गया आयोजन, 500 से अधिक छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा। महेंद्रगढ़ में नहर व सिंचाई विभाग ने दोहान नदी को पुनर्जीवित करने के लिए 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत। भारतीय रेलवे ने 4, 5 और 6 दिसंबर को यूनियन की मान्यता हेतु चुनाव के चलते आज यूआरएमयू यूनियन द्वारा ट्रैक्टर और बाइक रैली का किया आयोजन। नवीन जिंदल यशस्वी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 65 बच्चों को विधायिका सावित्री जिंदल ने दी छात्रवृत्ति। हरियाणा में डॉक्टरों के खिलाफ शीघ्र अभियान चलाकर उन पर अंकुश लगाया जाएगा, स्वास्थ्य मंत्री आरती राव का बड़ा बयान। बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचा दूल्हा, निकला एचआईवी पॉजिटिव, बारात बिना दुल्हन के ही वापस लौटी। तो आज की दैनिक सवेरा हरियाणा की 50 बड़ी खबरों में इतना ही। मुझे यानी रोहित उत्तम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए दैनिक सवेरा हरियाणा।